हेलो एवरीवन। तो आज बालों में मेहंदी लगाएंगे और मेहंदी आज चम्मच के साथ लगा रही हूँ और चम्मच के साथ भी भाई बहुत अच्छे से मेहंदी लग जाती है। तो जो भी एक्स्ट्रा ये बाहर निकल गई इसको साफ़ कर लेंगे। तो मेहंदी लगाते हुए ऐसा हो जाता है, कई बार चम्मच में कम ज़्यादा आ जाती है, वो तो भाई ब्रश से भी ऐसा हो जाता है और अगर हाथ से लगाओ तब भी ऐसा हो जाता है। और मेहंदी सिर्फ ये जो सामने वाले बाल है ना इन्हीं पे लगाएंगे, क्योंकि बस ज़्यादा तो यही होता है, सामने वाले बाल होते हैं ना ये वाइट हो जाते हैं। तो इनमें मेहंदी अच्छे से लगा लेंगे और जब खुद से लगानी हो तो फिर ऐसे से तरीके ही अपनाए जाते हैं। और चम्मच से भाई जो बालों की जड़ें थी ना उनमें अच्छे से मेहंदी पहुंच गई थी और मुझे तो आसान लगा ऐसे मेहंदी लगाना। तो एक बार लगा के देखना, आप सभी भी आसानी से लग जाती है, कोई झंझट वाली बात नहीं। तो कपड़े भाई एक बार के कपड़े धोए गए, वॉशिंग मशीन लगा रखी है, बाकी मशीन अभी चल रही, टावल वगैरह थे ना वो डाल रखे हैं। बाकी ये कपड़े वगैरह हो गए तो उसके बाद फिर देखेंगे खाना वाना जो भी बनाना है। पूछेंगे ईशांत को क्या खाना है, पर वैसे आज वाइट चने तो भिगो दिए थे रात, तो देखते हैं उनके साथ क्या बनेगा। काफ़ी दिनों के बाद बनाए क्योंकि कोई खाना पसंद ही नहीं करते वाइट चने। तो ईशांत को तो ये था कि मम्मी ने दूसरे वाले चने भिगो रखे हैं, खुश हो गया था कि आज चने बनेंगे। जब उसको पता चला कि वाइट चने बनने वाले हैं फिर थोड़ा सा मुंह बना लिया था। जब बन जाएंगे तो खा भी लेगा। देखते हैं कि इनके साथ खाएगा किस चीज़ के साथ, पराठा पूरी रोटी चावल क्या बनाऊंगी। तो इस तरह से भाई बालों की जड़ों में चम्मच से मेहंदी अच्छे से चली गई। मुझे आसान लगा ऐसे मेहंदी लगाना चम्मच के साथ, और जो बालों की जड़ें हैं ना अच्छे से मेहंदी उनमें पहुंच चुकी है। जब अकेले हों भाई फिर तो यही होता है, ऐसे ही मेहंदी लगती है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ऐसे लग जाती है मेहंदी। और ईशांत को नहाने के लिए बोल दिया था, तो ईशांत को मैं पीछे वाले वॉशरूम में भेज रही थी उधर सामने। तो ईशांत कहता ना मैं इस वॉशरूम में नहाऊंगा क्योंकि इधर तो मशीन लगाई हुई थी मैंने, और ना ही दूसरे में, तो मैं नहाऊंगा बाहर बाहर गया ईशांत नहाने के लिए, आज बाहर बैठ के नहाएगा। तो मेरी चाल, पैर गिल्ले हो रखे थे ना तो इसलिए कभी स्लिप ना हो जाए। तो ये मेरे टावल वगैरह जो थे ये भी धुल चुके हैं। तो कपड़ों वाला मेरा काम हो चुका था, ईशांत नहा लिया है और अब बनाते हैं नाश्ता। तो ईशांत ने भाई बोल दिया कि उसको पूरी खानी है, छोले और पूरी। तो अब आटा तो लगा पड़ा है, सब्जी बन चुकी है, चाय पी ली थी तो फिर चला देते हैं गैस। और ये भाई मशीन पूरी बनाने वाली, तो पूरी बनाएंगे गर्मा गर्म और ईशांत को खिलाएंगे। वैसे तो पूरी बहुत कम बनाते हैं, या कोई आता है तब या फिर ईशांत बोलता है तब। वही है, फिर ईशांत के चक्कर में हमें भी खानी पड़ती है। तो इसलिए जो ईशांत भाई बोल देता है फिर मैं उसके लिए वही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने पूरियाँ बनानी शुरू कर दी थी और 2-4 पूरियाँ मैं पहले ही बना लूँगी, ताकि फिर तेल ज़्यादा गर्म ना हो और वही है फिर बर्तन खाली ना रहे। तो फिर साथ के साथ इनको एक साथ 4-5 पूरियाँ निकाल लेंगे, पहले बना के रख लेती हूँ।
तो उसके बाद देखेंगे भाई बाल बूल धोने का, क्योंकि ईशांत को भूख लग गई थी और फिर मैंने सोचा पहले खाना ही दे देते हैं ईशांत को, नहीं तो फिर वो चिल्लाएगा और वैसे भी उसको फिर ट्यूशन जाना था, इसलिए जब ईशांत वापस आएगा तो फिर चलेंगे मार्केट, क्योंकि मार्केट मुझे एक दो काम हैं तो वो कंप्लीट करके आने हैं। और ईशांत ने बोला कि मम्मा आज मैं आपको घुमा के लेके आऊँगा, क्योंकि अब ये मुझे बैठा के स्कूटी चला लेता है, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता भाई अब स्कूटी चलाने का, अपने आप ही पता नहीं क्या हुआ, मन ही नहीं करता। तो देखते हैं, ईशांत के साथ चलेंगे। और बन गई थी भाई 4-5 पूरियाँ, तो अब इनको सेक लेती हूँ। और पूरियाँ ना अच्छी वाली बनी थी, भटूरे जैसे फूल जाते हैं ना, ऐसे ही सारी पूरियाँ फूली फूली बनी थी। और ईशांत को तो मज़ा आ गया भाई, क्या तो वो बोलता था कि मुझे नहीं खानी ये सब्जी, उसको वाइट वाले चने पसंद नहीं है, तो फिर उसने खुश होके खा लिए पूरी के साथ। और पूरियाँ भी अच्छी बनी थी, करारी और फूली फूली। कपड़े अभी सूखना नहीं डाले, तो मैंने यही था मुझे कि मैं पहले ईशांत को खाना दे दूँ, उसके बाद कपड़े डालूँगी सूखना, बाकी काम उसके बाद ही करूँगी। ये देखिए, मतलब इसमें मैंने कुछ नहीं डाला और अच्छे से पूरियाँ हमारी बन रही हैं। कई बार तो मतलब सूजी वगैरह मैं डाल देती थी, मैदा वगैरह, और मेथी भी डालती थी, कसूरी मेथी, आज नहीं डाल ली। और शानदार पूरियाँ बनी हैं। और ये देखिए, ईशांत को दे के आती हूँ सबसे पहले, गैस मैंने सिम कर दी है, इसीलिए वो खाने लग जाएगा। और ईशांत को देने के बाद भाई फिर मैंने 4-5 पूरियाँ और बना ली थी, क्योंकि फिर सिकती नहीं अच्छे से, अगर मतलब साथ के साथ बनाते रहो और ये डालते रहो ना इसमें, तो फिर वो सिकती नहीं अच्छे से, मतलब जल्दबाजी हो जाती है ना, पूरी बनाए या फिर सेक के वो वाला काम हो जाता है, इसलिए मैं 4-5 पहले ही बना के रख लेती हूँ, फिर फ्राई करती हूँ इनको। और ये कल भी पकोड़े बनाए थे ना, जो वही वाली फ्राई पैन रखी थी, तो इसी में मैंने पूरियाँ बना ली। तो आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई में तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो बहुत मोटी सी है, तो देर में गर्म होती है, और ये झटपट गर्म हो जाती है। जो ये वाले काम है ना, तलने वगैरह, तलना, तो इसी में कर लेती हूँ मैं आजकल ये काम कुछ। तो ये थी जी हमारी ब्रेकफास्ट रूटीन आज की। और जिसको भी खाना है तो आ जाइए, छोले पूरी करा रहे हैं। और जब ये बिल्कुल ऐसे मतलब करारी सी बन जाती है, तभी पूरी फिर अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इनको पूरा अच्छे से फ्राई कर रही थी। तो ये था हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो कल मिलेंगे आपको एक और नए व्लॉग में। तो अभी मैं भी गर्मा गर्म नाश्ता करती हूँ, तो उसके बाद फिर जो बाकी के काम बचे हैं, बाल वगैरह धोने और कपड़े सूखना डालने हैं, वो बाद में करेंगे। तो ये देखिए जी, मेरी प्लेट भी लग चुकी है, तो आइए आप सभी भी